हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके CBSE बोर्ड के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझने से पहले ये समझेंगे कि जो आपका कनकेव मिरर है वो किस तरह का इमेज बनाता है। कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है ना, रियल बनाता है। और किस तरह का बनाता है? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, कब तक? जब फोकस तक आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब तक। फोकस और पोल के बीच में यदि किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपका इमेज बनेगा, वो बनेगा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। साइज उसका इन लार्ज होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में केवल और केवल डिमिनिश्ड साइज बनता है और उसका इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट का होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, आपके बोर्ड पर है। ठीक, पहला क्वेश्चन है द इमेज। पहला क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो आपका कनकेव मिरर का इमेज बन रहा है वो बन रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो बताइए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है? क्वेश्चन फिर से समझिएगा। इमेज जो है फॉर्म हो रहा है कनकेव मिरर के द्वारा वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है? आंसर आपके पास है। कहाँ पर रखा है? बिटवीन। कहां पर रखा है? बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। कहां पर रखा है जी? पोल और फोकस के बीच में रखा है। इसी के बारे में तो मैं बता रहा था अभी कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, किसमें? कनकेव मिरर में, तो उसका इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, पहला चीज। दूसरा चीज वर्चुअल बनेगा और तीसरा इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। ठीक है, आपने देखा था पिछले वीडियो में, इमेज फॉर्मेशन वाले वीडियो में, कि इसका जो इमेज बन रहा था वो वर्चुअल, इरेक्ट बन रहा था और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, कितनी दूरी पर आपने मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा है, उसका इमेज इरेक्ट बनेगा। कोई मैटर नहीं करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, लेकिन उसका इमेज जो बनेगा वो किस तरह का बनेगा? इरेक्ट बनेगा, है ना। और कुछ नहीं दिया है। तो पूछ रहा है ये मिरर किस तरह का हो सकता है? ये मिरर किस तरह का हो सकता है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। मैंने ऑप्शन को उड़ा दिया है, आप बताओ कि क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन यदि रहता है तो आप टिक मार देते हो, लेकिन यहाँ पर यदि आपको बताना होगा तो क्या बताएंगे? तो बताइए क्या होगा। कोई मैटर नहीं करता कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, लेकिन उसका इमेज बनेगा इरेक्ट। इरेक्ट बनेगा तो मिरर किस तरह का है? मिरर भाई या तो प्लेन हो सकता है, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, या तो प्लेन हो सकता है नहीं तो कन्वेक्स मिरर हो सकता है। तब उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो आपका इरेक्ट बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट को आप कितनी दूरी पर कहीं भी रख दो, कितनी दूरी पर कहीं भी रख दो। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक कनकेव मिरर है और उसका मैग्निफिकेशन है +2। कनकेव मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन है +2। अच्छा, ये बताइए कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -b/u, और u जो होता है ऑलवेज निगेटिव होता है। u जो होता है ऑलवेज निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस से दे रहेगा। मान लो ये माइनस भी को भी छोड़ देते हैं, है ना, और आपका -u रहेगा, तो ये दोनों तो मिलकर प्लस हो जाएंगे, मतलब +v/u।
तभी ना इसका मैग्निफिकेशन +2 होगा। यानी सारा डिपेंडेंसी किस पर है, भी पर है। यानी आपने ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है। पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वरना हर जगह मैग्निफिकेशन की वैल्यू कनकेव मिरर के अंदर निगेटिव होती है। फोकस तक यदि हम कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें, फोकस पर रखें, तब तक आपका मैग्निफिकेशन माइनस में होगा। लेकिन मैग्निफिकेशन प्लस में कब होगा, तो मैग्निफिकेशन प्लस में तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा गया होगा। ठीक है, इससे ये स्पष्ट होता है। ऑप्शन में जो भी चीज़ रहेगा या आपको बनाना रहेगा तो आप डिटेल में इसको लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा कनकेव मिरर में, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तभी उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा और उसका मैग्निफिकेशन प्लस होगा। क्योंकि यू तो ऑलवेज निगेटिव होता है, कोई भी मिरर हो, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, तो भी पर ही डिपेंडेंसी जाती है इसकी मैग्निफिकेशन की। तो भी यदि पॉजिटिव है, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है आपके मिरर से, तो वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ की बात खत्म हो गई, यहाँ की बात खत्म हो गई। यहाँ पर यदि आप लिखना चाहें तो m = -v/u होता है, u ऑलवेज निगेटिव होता है, और v यदि पॉजिटिव होगा तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ रही है, तब मैग्निफिकेशन भी आपका पॉजिटिव ही होगा। इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव तब आया जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन P and F, बिटवीन P and F। P मतलब पोल, F मतलब फोकस या फोकल पॉइंट। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास कि बताइए कि 1/v + 1/e = 1/f, ये आपका मिरर फार्मूला होता है। इसको आपको दिखाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में। किसमें दिखाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में। तो भाई देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा है कि फोकस बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। फोकस बराबर क्या होता है, सॉरी, फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते थे, पोल से लेकर जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहां तक के डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। फोकस पॉइंट या फोकस से पोल तक की दूरी को आप फोकल लेंथ कहते थे। संबंध क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे तो वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो यह फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u = अब देखो f की जगह r/2 है, यहाँ पर 1/r/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चल जाता है, यानी 2/r फार्मूला भी होता है, 2/r फार्मूला भी होता है। इससे आपने r के टर्म में फोकल लेंथ को हटाकर r के टर्म में इसको दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके बात, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर, मैं पढ़ देता हूँ अभी। ये लेक्चर 8 है ना। लेक्चर 8 में हम लोग क्वेश्चन ही देख रहे हैं रिफ्लेक्शन पर बेस्ड। ये रिफ्लेक्शन का लास्ट वीडियो है, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में भी बहुत मजा आने वाला है ना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं उससे क्वेश्चन। किससे, रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन में लेंस को पढ़ना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत सारा भर के क्वेश्चन आता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का हाइट या साइज को हो वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट या साइज h0 = 4 सेंटीमीटर दिया है। h0 ऊपर में होता है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, कोई भी आपके पास मिरर हो। आगे कहानी बता रहा है, एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी ये जो दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, पोल से इसकी दूरी दी गई है -30। -30 क्यों लेंगे,
यू ऑलवेज निगेटिव होता है, कोई भी मिरर है यू क्या होता है, निगेटिव ही होता है, ठीक है। और ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग। देखो भाई दो तरह का मिरर होता है, कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग कहते थे और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग कहते थे। कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पर आकर मिलना लाइट रे का, और डाइवर्जिंग मतलब एक पॉइंट से लाइट रे का दूर तक जाना, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर, उसका फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ दिया है डाइवर्जिंग, यानी मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, उसके लिए हम लोग चल रहे हैं, है ना, कन्वेक्स मिरर है। इसका फोकल लेंथ कितना दिया भाई, फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी ये पॉजिटिव में होगा। अब देखेंगे जो डाइवर्जिंग मिरर है इधर इसका फोकल लेंथ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है, यानी यहाँ से यदि पोल लेंगे इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेंगे, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन के टर्म में निकालेंगे, यानी भी और यू निकल जाएगा तो हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, यानी मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, m बराबर माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस साइन ऊपर में रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या है, मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सब चीज दिया हुआ है उसको ले लेना है। 1/v नहीं मालूम है आपको, 1/u 1/-30 इक्वल टू 1/10। सॉल्व करेंगे इसको, 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू 1/10। अब क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/10 और प्लस 1/30 हो जाएगा, है ना। दोनों का एलसीएम लेंगे, 10-30 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ले लो, 10-30 का एलसीएम लेंगे, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, यानी 30 होगा आपका एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4/30 घटा देंगे, 2 2 जा 4, 250, है ना। यानी आपका 1/v इक्वल टू आया 2/15 आया, या v इक्वल टू 15/2 लिख देंगे, यानी 7.5 सेंटीमीटर है। और ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत बनाने में, मैं हट जाता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत बनाने में। आपने क्या निकाल लिया, v निकाल लिया, v यहाँ पे निकाल लिया, u दिया हुआ है, h नॉट दिया हुआ है, h i निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच आई बाई में h नॉट, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि जगह मिले, उसके बाद हम लोग बनाएं इसको, ठीक है। ठीक, चलिए अब हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच आई बाई में एच नोट, एच आई बटा में एच नोट, है ना। माइनस वी बाई यू माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई माइनस यू, माइनस यू होगा -30 हो जाएगा, इक्वल टू एच आई, एच आई निकालना है, एच नोट आपका दिया है 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा इससे कटाने की कोशिश करेंगे, है ना, हटाने की कोशिश करें पक्का। 7.5 को हटाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, है ना। 300 एक तरह से हो गया, यहाँ से कटाएंगे 5 से 15, यहाँ से 5 से 6 और कट सकता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से इसको कटाएंगे 2, है ना, 5 से इसको कटाएंगे 2 आएगा, ठीक है ना। यानी आपका आया 1/4 इक्वल टू एच आई बाई में 4, यानी यदि हम उसको लेंगे एच आई इक्वल टू 4/4, ये कट जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और इसी को निकालना था। हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा, इसी को निकालना था। चलिए वीडियो यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट रिफ्रैक्शन। लाइट का 2 फिनोमिनन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन में ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं जहाँ से लाइट रे टकरा कर आती है। रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट रे उसमें से चली जाती है, तो उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण कहाँ पर धीमी गति होती है, कहाँ पर तेज गति होती है लाइट रे की, उसके बारे में अगले वीडियो में स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।